सभी भक्तों को श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम श्रवण करेंगे कामदा एकादशी की कथा। हाथ में तुलसी दल या फूल ले लेंगे। अगर आपके पास फूल ना हो तो हाथ में सफ़ेद तिल ले लेंगे। आइए सुनते हैं। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप मुझे श्रवण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की सविस्तार कथा सुनाइए। उस एकादशी का नाम तथा उसकी विधि क्या है? उसमें कौन से देवता की पूजा होती है? श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, मैं इस एकादशी की कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। एक समय इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने पूछा कि पितामह, आप मेरी श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप एकादशी की व्रत कथा विधि पूर्वक सुनाइए। भीष्म पितामह ने नारद जी से वचनों को सुनकर बोले कि हे नारद, आपने मुझसे यह अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है। अब आप ध्यानपूर्वक सुनिए। श्रवण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है कामदा। इस एकादशी की कथा से सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। कामदा एकादशी के व्रत में शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी में धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी बड़ा फल प्राप्त होता है। यही फल सूर्य चंद्र ग्रहण केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से मिलता है। वह फल भगवान की पूजा करने से मिलता है। भगवान की पूजा का फल श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के फल के बराबर है। भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा ना बन सके तो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। आभूषण से युक्त बछड़ा सहित गोदान करने से जो फल मिलता है, वह फल कामदा एकादशी के व्रत से मिलता है। जो उत्तम द्विज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत करता है तथा श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा करता है, उसमें समस्त वेद नाग किन्नर पितर आदि की पूजा को हो जाती है। हे नारद, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मैं मनुष्यों को आध्यात्म विद्या से जो फल मिलता है देता हूँ, उससे अधिक फल कामदा एकादशी के व्रत करने से मिलता है। इस व्रत को करने से मनुष्य अंतिम समय अनेक दुखों से युक्त यमराज तथा नर के दर्शन नहीं करता। कामदा एकादशी के व्रत तथा रात्रि के जागरण से मनुष्य को कोई योनि नहीं मिलती और अंत में स्वर्गलोक को जाता है। जो उत्तम मनुष्य श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी को तुलसी से भक्ति पूर्वक श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इससे इस प्रकार अलग रहते हैं जिस प्रकार कमल जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। भगवान की तुलसी दल से पूजा करने का फल एक बार स्वर्ण तथा 4 बार चांदी के दान के फल के बराबर है। श्री कृष्ण भगवान रत्न मोती मणि आभूषण आदि की उपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य भगवान की तुलसी दल से पूजा करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अत्यंत प्रिय श्री तुलसी जी को नमस्कार करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर से स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की समस्त यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी जी की भक्ति पूर्वक भगवान के चरण कमलों में अर्पित करता है, उसे मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान के सामने दीप जलाते हैं, उनके पितृ स्वर्गलोक में सुधा का पान करते हैं। जो मनुष्य भगवान के सामने घी या तेल का दीपक जलाते हैं, उनको सूर्य लोक में भी सहस्त्र दीपकों के प्रकाश का दान मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या ब्राह्मण हत्या आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को जाता है। इस कामदा एकादशी के महात्म्य के श्रवण से पाठ से मनुष्य स्वर्ग लोक को जाते हैं। बोलो जय श्रीमन नारायण, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय श्री राधे श्याम।